तो जयपुर में लॉकडाउन के बीच जहां खाना खिलाने के लिए कई जगह बड़े लंगर लगे हैं, तो वहीं जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना भी बड़ी चुनौती का काम है। कई जगह ऐसे मामले भी देखे गए हैं जब लोगों ने जरूरत से ज्यादा भोजन ले लिया। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए माधव सेवा समिति ने कुछ नए तरीके से काम किया है। समिति ने जयपुर की जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जरूरतमंद परिवारों की लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में जरूरतमंद व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और परिवार में सदस्यों की संख्या लिखी है। इस लिस्ट के मुताबिक ही खाने का वितरण पात्र लोगों तक हो रहा है। सेवा भारती से जुड़ी माधव सेवा समिति इस काम में लगातार जुटी हुई है। बीच लोगों तक खाना बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए अलग अलग संस्थाएं जुटी हैं। इसी तरह लोगों को खाना बांटना भी एक चुनौती का काम है। सेवा भारती भी इस काम में पूरे मनोयोग से जुटी हुई है। हम उन्हीं से जानते हैं। संजय जी, आप लोग खाना पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन ये काम दिखने में आसान दिखता है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और दूसरी चीज, जो पात्र व्यक्ति है, जो जरूरतमंद है, उसी तक खाना पहुंचे, इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? हम लोग पिछले लगभग 5 वर्षों से श्री माधव सेवा समिति के माध्यम से, जो सेवा भारती से संबद्ध है, इस संस्था के अंतर्गत जवाहर नगर के टीले, झालाना, ऐसी जयपुर की लगभग 45 से अधिक सेवा बस्तियों में हम बच्चों को संस्कार का काम कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारा सीधा संपर्क उन बस्तियों में है। जैसे ही यह परिस्थिति आई तो हमने कार्यकर्ताओं से अपनी संपर्क सूची निकलवाई और उसे अपडेट करने को कहा और हर घर तक का हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वेक्षण किया। जी, आप बताइए किस तरह से लिस्ट बनाते हैं इसकी? हमने हर बस्ती में जहां हमारी टीम है वहां हमने सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद ऐसे परिवार जो डेली घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछे का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, विधवा हैं, कुछ माइंडली चैलेंज्ड हैं, ऐसे परिवारों को, किराएदार हैं, बंगाली हैं, ऐसे परिवारों को हमने लिस्ट बनाई है। तो जैसे हाँ, अलग अलग टीले वाइज बनाई है। ऐसी जब कहीं आसपास से, पड़ोस से सूचनाएं मिलती हैं, हम उन तक भी भोजन के पैकेट तो नहीं, राशन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी पिछले 4-5 दिनों में ऐसे 5-6 स्थानों से अलग अलग फोन आए। अपने रामगंज मंडी के विधायक हैं मदन जी दिलावर, उनके माध्यम से फोन आया तो हमने मानसरोवर के क्षेत्र में 2 परिवारों को इसी तरह भोजन पहुंचवाया। दौसा से एक परिचित का फोन आया, निवारू रोड पर इसी तरह का है, वहां पर भोजन राशन का पहुंचवाया। इसी प्रकार से यहाँ गलता गेट के पास जतीजी की बगीची है, वहां से भी एक गर्भवती महिला का फोन आया कि मैं इस स्थिति में हूं कि मैं इस तरह का पूड़ी रोज की नहीं खा सकती। उनको भी हमने राशन के पैकेट भिजवाए हैं। इस प्रकार से हम प्रयासरत हैं कि यदि कहीं से कोई सूचना आती है और जो सीधा पूड़ी सब्जी ये नहीं ले सकते और राशन की पहुंचाने की व्यवस्था, तो वह भी हम कर रहे हैं। तो जो काम भोजन बांटने का, पहुंचाने का चुनौती भरा है, उस काम में भी लोग जुटे हुए हैं और माधव सेवा समिति भी उस काम में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच ये भी एक कटु सत्य है कि भोजन के जो आशार्थी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उनकी संख्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोगों की कैपेसिटी भी ऐसी स्थिति में खत्म होती जा रही है। इस पर भी ये लोग कहते हैं कि लगातार सेवा की भावना रखते हुए वो इन तक अनाज या राशन या बने हुए भोजन के पैकेट पहुंचाना लगातार जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।